भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा ए बी अलेक्जेंडर थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन जुलाई 1946 में के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वोत्तम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की। तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वोत्तम स्वराज पार्टी ने दिया था, 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। तो संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। तो 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। तो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान, एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो सभा के सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। तो मुस्लिम लीग ने जो ये बैठक हुई थी इसका बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत है जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे हैदराबाद के प्रतिनिधि। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। जो प्रांत और देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे उसकी जनसंख्या, देशी रियासतों की जो जनसंख्या थी उसी के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। तो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान 10 लाख आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। तो प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व है 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किए गए थे। 3 प्रमुख समुदाय कौन से थे? ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। प्रांतीय संविधान सभा की मुख्य समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति संघ के हैं जवाहरलाल नेहरू, संघ के हैं नेहरू और प्रांत के हैं पटेल। वल्लभ भाई पटेल। प्रांत के हैं पटेल। भीमराव अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और फिर नेहरू हैं संघ शक्ति के। तो संघ संविधान और संघ शक्ति जो नेहरू जी हैं संघ संविधान के, संघ शक्ति के। और संचालन के राजेंद्र प्रसाद हैं
और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, जब मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक दोनों एक साथ होंगे तो इनके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक हैं प्रांत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक है प्रांतीय संविधान समिति के, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक शांति प्रांतीय संविधान समिति के, और एक है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक दोनों के, मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक दोनों के हैं। लेकिन जब इन्हें अलग अलग देखा जाए तो यहाँ पर है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। तो मौलिक अधिकार के लिए JB कृपलानी, मौलिक अधिकार JB कृपलानी, अल्पसंख्यक के लिए HC मुखर्जी। तो ये इसमें है मौलिक अधिकार कृपलानी का, और अल्पसंख्यकों का ये है HC मुखर्जी। JB कृपलानी, HC मुखर्जी, मौलिक अधिकार JB कृपलानी, अल्पसंख्यक HC मुखर्जी, और मौलिक अधिकार JB कृपलानी, अल्पसंख्यक HC मुखर्जी इक्वल टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बराबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। तो संविधान सभा के जो ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधि थे, 296 प्रतिनिधियों का जो विभाजन है वो सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। 296 प्रतिनिधियों का जो विभाजन है वो सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य है, 213 सामान्य है, और 79 मुसलमान और 4 सिख। 213 सामान्य, जो 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति मतलब ST के सदस्यों के लिए 33 सदस्यों की संख्या 33 थी। तो इसमें जो ST कम्युनिटी के थे वो 33 सदस्य थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला कितनी थी? 15 थी। संविधान सभा में जो ST की संख्या थी 33, महिला थे 15। 11 दिसंबर 1496 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हो गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के साथ प्रारंभ हुई थी। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाती है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। तो जो है यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की। तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की, और इसमें प्रमुख समिति वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति और संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। संविधान सभा की महिला सदस्य कौन कौन थी? तो कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। इन महिलाओं को देख लेते हैं। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षायनी वेल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे और मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसमें कौन थी संविधान सभा की जो महिला सदस्य? अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षायनी वेल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित।
BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया। तो प्रारूप समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। जो इसके अध्यक्ष थे कौन था? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। जो प्रारूप समिति थी इसके सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति है उसके सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष जो प्रारूप समिति थी उसमें 7 सदस्य थे और भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। दूसरा है N गोपालास्वामी अय्यर, तीसरा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा है N माधवराव BL मित्र के स्थान पर। तो N माधवराव के साथ एक और है N माधवराव प्लस BL मित्र, N माधवराव प्लस BL मित्र। तो माधवराव चले जाते हैं तो BL मित्र की जगह पर माधवराव आ जाते हैं। तो माधवराव ने जगह लिया BL मित्र का, माधवराव ने जगह लिया BL मित्र का। DP खेतान ने 1948 में DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है। DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पर TD कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो यहाँ DP खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में। DP खेतान की 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो ये कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव BL मित्र के स्थान पर बने थे। N माधवराव हुए थे BL मित्र के स्थान पर। DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो गई थी तो इनके बाद श्री कृष्णामाचारी इनका सदस्य बनाए। तो कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन, संविधान सभा में जो अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था वो बंगाल से हुआ था। तो संविधान सभा का अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था पहली बार वो बंगाल से हुआ। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। और देश में बंटवारे के बाद जब देश में बंटवारा हो जाता है तो फिर अंबेडकर का निर्वाचन बॉम्बे से होता है। जब देश में बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद अंबेडकर का निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। तो कुल 324 था, 324 में से 235 प्रांतों के लिए था और 89 देशी राज्यों के लिए थे। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। तो नेहरू जो है विदेशी मामले के बने, जवाहरलाल नेहरू विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के लिए बने। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, शिक्षा मंत्री सिराज गोपालाचारी, कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री CH बाभा, कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री CH बाभा, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे और पटेल जो है गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री थे। और फिर उसके बाद रेलवे आसफ अली, श्रम जगजीवन राम, रेलवे मंत्री आसफ अली, श्रम विभाग के मंत्री जगजीवन राम, मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 में। लियाकत अली वित्त मंत्री थे।
लियाकत अली वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री थे, लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगर, अब वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगर थे। संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर थे, संचार मंत्री अब्दुल रब नस्तर थे। विधि बंगाल एसटीएफ चीफ, विधि बंगाल एसटीएफ चीफ के थे जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि के थे जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि थे बंगाल एसटीएफ चीफ जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि जोगेंद्रनाथ मंडल। स्वास्थ्य गजांतर अली खां, स्वास्थ्य मंत्री थे गजांतर अली खां, स्वास्थ्य मंत्री थे गजांतर अली खां। देश विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 299 और देशी सदस्यों की संख्या देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 79 थी। कुल मिला के 279 थी, कुल मिला के 299 थी, जिसमें से 229 प्रांत से, जिसमें 229 प्रांत के थे और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 11 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, 17 नवंबर तक चला। 1949 में 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया और तक चला। और संविधान सभा तीसरे वाचन में संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। जब संविधान को पारित किया गया तो उस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। तो संविधान सभा को पारित करने में कितने वाचन हुए थे? कुल 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, मतलब कि 1948 में हुआ था। पहला वाचन 1948 में हुआ था, 4 नवंबर से 9 नवंबर। दूसरा वाचन 1949 में हुआ था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक, ऑलमोस्ट 1 साल। तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला। तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर, मतलब नवंबर में ही ये भी चला। मतलब दूसरा वाचन सबसे लंबा था, लगभग 1 साल का समय लिया। लेकिन जो तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला। सबसे कम समय लिया पहला वाचन 4 से लेकर के 6 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाला लगभग 1 साल चला, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन 1949 में ही चला था, लेकिन 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला था। तो और तीसरे वाचन में ही संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और इस समय संविधान के कुल सदस्य 284 सदस्य उपस्थित थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत के बाद जो मंत्रिमंडल बना उसे देख लेते हैं। मंत्री और विभाग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले के वैज्ञानिक शोध। तो विदेशी मामले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। गृह सूचना प्रसारण मंत्री पटेल बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन डॉक्टर जान मथाई। विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। वाणिज्य मंत्री सी एच भाभा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री
वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी, वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी, वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री वी.एन. गाडगिल, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री वी.एन. गाडगिल, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री वी.एन. गाडगिल। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री वी.एन. गाडगिल, कार्य खनन एवं ऊर्जा मंत्री वी.एन. गाडगिल। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस हुई थी। और समय कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इसकी पूरी प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और इस पर इस संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? 63,96,729 रुपए का व्यय हुए थे। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो 63,96,729 रुपए व्यय हुए। 63,96,729 रुपए व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, तब इसमें कुल 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। वर्तमान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। 8 नहीं है, 12 हैं। तो जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को कौन से अनुच्छेदों को लागू किया गया था? तो कुल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। बाकी सभी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 15 को कौन सा अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से लागू किए गए थे? वो है 5, 6 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक में 24 जनवरी 1950 को उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। इनमें से पहला है, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सब सत्यापन किया। तो जो संविधान सभा थी वो इसने मई 1949 में ही राष्ट्रमंडल था उसमें राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।
26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी के दिन ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रगीत को अपनाया गया था और 24 जनवरी को राष्ट्रगान को। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान की घोषणा की गई। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की स्थापना की घोषणा की।